मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट सेकंड का वीडियो देखने से पहले आपने पार्ट 1 का वीडियो अवश्य ही देख लिया होगा। पार्ट सेकंड में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं उदाहरण नंबर 1। इसमें लिखा है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपया लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दो स्थितियां दी गई हैं, उनको हम लोग बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। इस उदाहरण 1 में हमारी किताब में एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद में कुछ स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर हमको प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में दी गई स्थिति से बनाया गया समीकरण युग्म में समीकरण जोड़ा हम लोग प्राप्त करते हैं। पहला है x - 2y = 0, यह है समीकरण 1। और दूसरा है 3x + 4y = 20, यह है समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार समीकरण को लिख देना, स्थिति को इस प्रकार से बीजगणित के रूप में व्यक्त कर देना ही इसका बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। आगे अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। अब ग्राफीय निरूपण हेतु सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 लेंगे। इस समीकरण 1 से x - 2y = 0 प्राप्त होता है। इसमें हम लोग y का मान प्राप्त करेंगे, तो इसमें यहाँ लिखेंगे -2y = -x। इसका मतलब x को बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो हम माइनस में हो जाएगा। यह हो जाएगा y = -x/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा y = x/2। लिखेंगे अब समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। समीकरण 1 से इस प्रकार की सारणी प्राप्त होती है। हम लोग इस तरह से दो पंक्ति बनाएंगे, एक में लिख देंगे x और दूसरा में लिख देंगे y = x/2। अब x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाता है, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1 हो जाता है। यह किस प्रकार होता है रफ में समझेंगे। अब रफ में देखने पर हम देखते हैं कि y = x/2 है। यदि x की जगह पर 0 रखते हैं तो इसका मान हो जाता है 0/2, और इसको जब हल करते हैं तो इसका आंसर होता है 0, अर्थात x जब 0 होगा तो y भी 0 होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं y = x/2 है और यहाँ x की जगह पर 2 रखते हैं तो यह हो जाता है 2/2, और इसको हल करते हैं तो 1 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1 होगा। सारणी बनाने के बाद उसके नीचे हम एक भाषा लिखेंगे कि बिंदुओं 0, 0 एवं 2, 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब जो कंडीशन हम लोगों ने समीकरण 1 के साथ किया, सेम कंडीशन हम लोग समीकरण 2 के साथ करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है 3x + 4y = 20। अब इसको हल करते हैं, 4y को रखेंगे और 3x को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4y = 20 - 3x। अब y को रखेंगे और 4 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y = 20 - 3x/4। अब समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। समीकरण 2 से हमें इस प्रकार की सारणी प्राप्त होती है। और पहली पंक्ति में x लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में y लिखेंगे। तो पहली पंक्ति में x की जगह पर 0 लिखेंगे तो मान रखेंगे तो 5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में 4 लिखेंगे तो मान 2 हो जाएगा। यह हम लोग x इस आधार पर लेते हैं कि y का मान हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाए। अब रफ में हम देखते हैं कि y बराबर हमें 20 - 3x/4 प्राप्त हुआ है। तो x की जगह पर जब 0 रखते हैं तो 20 - 3 × 0/4 हो जाता है। इसको जब हल करते हैं तो 20 - 0/4 होता है, और यह इसको हल करते हैं तो 20/4 होता है। तो 4 × 20 कट जाता है, आंसर 5 आता है। इसका मतलब हुआ कि यदि x की जगह पर 0 लिया जाए तो y का मान 5 हो जाएगा। दूसरा y = 20 - 3x/4, यह हम लोग सारणी में प्राप्त कर चुके हैं। तो 20 - 3 × 4, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 20 - 3 × 4 हो जाता है, /4 हो जाता है। और 20 3 चौका 12, यानी कि 20 - 12/4 हो जाएगा। हल करेंगे तो 8/4 होता है, और 4 दूना 8 होता है। इसका मतलब 2 आंसर हुआ। यह समझ में आता है कि x बराबर यदि हम 4 लेंगे तो y = 2 होगा। अब इसके लिए भाषा लिखें। जब हम इस प्रकार की सारणी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके नीचे भाषा लिखते हैं कि बिंदुओं 0, 5 एवं 4, 2 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो जो हमें सारणी प्राप्त हुआ उस सारणी के आधार पर अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सारणी 1 में देखते हैं कि हमें अधिकतम अंक 2 प्राप्त है। सारणी 2 में देखते हैं कि हमें अधिकतम अंक 5 प्राप्त है। अब हम लोग यह निर्धारित करेंगे कि एक खंड बराबर कितना मात्रक लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अधिकतम अंक 6 चाहिए। इसका मतलब एक खंड बराबर 1 मात्रक लेने से हमारा ग्राफ सुंदर बन जाएगा। अब हम लोग ग्राफ बनाने चलते हैं। 9th में हम लोग ग्राफ बना चुके हैं, परंतु वह दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाए हैं।
या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का वही तरीका है कि पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। अब आइए एक्स अक्ष वाई अक्ष पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा स्केल से खींच देते हैं इसको इस साइड में, दाहिने साइड में इधर हम लोग एक्स लिख देते हैं और बाएं साइड में एक्स डैश लिख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग खड़ी रेखा भी एक खींचते हैं, इसको काटते हुए खड़ी रेखा खींचते हैं, ऊपर लिखते हैं y और नीचे लिख देते हैं y डैश। अब x पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 तक अंक लेते हैं और x डैश पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 अंक लेते हैं। उसी प्रकार y पर 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। उसी प्रकार y डैश पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 लेते हैं। इस तरह से हमको यह प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग दोनों सारणी की बिंदुओं को लेते हैं और एक एक करके ग्राफ में अंकित करते हैं। तो सारणी 1 में हमें 0 0 और 2 1 प्राप्त हुआ है। इसे ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में हम लोग 0 0 को अंकित करेंगे, फिर 2 1 को अंकित करेंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। तो सरल रेखा खींचते हैं, तो खींचने के बाद उस रेखा के ऊपर x - 2y = 0 लिख देते हैं। इसी तरह दूसरी सारणी में हमें 0 5 और 4 2 बिंदु प्राप्त हुआ है। अब हम लोग उसको ग्राफ में लिखेंगे। तो ग्राफ में 0 5 देखिए कहाँ पर है और 4 2 कहाँ पर है। इन दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा खींचेंगे तो जो रेखा प्राप्त होती है उस पर 3x + 4y = 20 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। और जब ग्राफ तैयार हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार हमें ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो जाता है। यह प्रश्न उदाहरण 1 का हल समाप्त हुआ। अब उदाहरण 2 का प्रश्न पढ़ते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जो प्रश्न में दी गई स्थिति है उसके अनुसार उदाहरण 2 को हम लोग हल करते हैं। उदाहरण 2 में सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न में दी गई स्थितियों से हमें समीकरण युग्म प्राप्त होता है। यहाँ भाषा में लिखेंगे, अब प्रश्न में दी गई स्थितियों से प्राप्त समीकरण युग्म। 2x + 3y = 9 समीकरण नंबर 1, 4x + 6y = 18 समीकरण नंबर 2। यह समीकरण को इस प्रकार, क्वेश्चन की स्थिति को इस प्रकार लिखना ही बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। तो यहाँ बगल में लिख देंगे बीजगणितीय निरूपण। फिर हम लोग लिखेंगे अब ग्राफीय निरूपण हेतु समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x + 3y = 9। तो अब यहाँ से हम लोग 3y को रखेंगे और 2x को पक्षांतर करेंगे तो होता है 3y = 9 - 2x। उसी प्रकार अब y को रखेंगे और 9 और 3 को पक्षांतर करेंगे तो 9 - 2x / 3 प्राप्त होता है। लिखेंगे आगे हम लोग समीकरण से प्राप्त सारणी, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। हम लोग इस तरह की सारणी बनाएंगे। पहली पंक्ति में x लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में y = 9 - 2x / 3 लिखेंगे। अब हम लोग x के जगह पर 0 रखेंगे तो देखते हैं कि मान 3 प्राप्त होता है। x के जगह पर 3 रखेंगे तो मान 1 प्राप्त होता है। अब रफ में देखेंगे, रफ में देखते हैं कि y का मान 9 - 2x / 3 है। तो 9 - 2 × 0 / 3, इसका मतलब हमने x के जगह पर 0 रख दिया। तो हल करके देखते हैं कि 9 - 0 / 3 होता है, अर्थात 9 / 3 होता है। तो इसका आंसर 3 आता है। इसी प्रकार y = 9 - 2x / 3 होता है। तो x की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 9 - 2 × 3 / 3। जब हल करते हैं तो 9 - 6 / 3 अर्थात 3 / 3 = 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर यदि हम 3 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, और पहले का मतलब हुआ कि x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। इसी मान को सारणी में अंकित। अब सारणी में हम लोगों ने लिख दिया कि x की जगह पर 0 तो y की जगह पर 3, x की जगह पर 3 तो y की जगह पर 1। अब हम लोग लिखेंगे कि बिंदुओं 0 3 एवं 3 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही स्थिति हम लोग समीकरण 2 के साथ करेंगे। तो समीकरण 2 में हमें प्राप्त होता है 4x + 6y = 18। तो वो यहाँ से 6y और 4x को पक्षांतर करेंगे तो 6y = 18 - 4x। अब यहाँ से 6 को पक्षांतर करेंगे तो 18 - 4x / 6 प्राप्त होता है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है। ऊपर 18 माइनस 4x है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे और कोष्ट में 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा और 4x को 2 से भाग करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। तो 2 को कॉमन लेके कोष्ट में 9 माइनस 2x लिख देंगे और बटा में 6 लिखेंगे। तो 2 3 6, 2 से 6 कट जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा हमें 9 माइनस 2x बटा 3। अब समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, समीकरण 2 से हम सारणी प्राप्त करते हैं तो हमें सारणी 1 के जैसा ही प्राप्त होता है। इसका भी मान x यदि 0 है तो y 3 हो जाएगा और 3 है, x यदि 3 है तो y 1 हो जाएगा। अब इस सारणी के लिए भी हम लोग लिखेंगे कि बिंदुओं 0 3 एवं 3 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोगों ने सारणियों में देखा कि हमारा अधिकतम अंक 3 है तो हम लोग ग्राफ पेपर में लिखेंगे कि एक खंड बराबर एक मात्रक। अब इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक अक्ष खींचेंगे, इधर लिख देंगे x डैश और इधर लिख देंगे x। उस तरह y अक्ष खींचेंगे, ऊपर लिख देंगे y और नीचे लिख देंगे y डैश। चूंकि हमारा अधिकतम अंक 3 है इसलिए हम लोग 4 तक अंक लेंगे तो लिख देंगे x पर 1 2 3 4 और x डैश पर -1 -2 -3 -4। अब लोग हम लोग 9th में बिंदु को अंकित करना सीख चुके हैं तो सबसे पहले हम लोग 0 3 को अंकित करेंगे। तो 0 3 देखिए कहाँ आएगा, 0 3 y अक्ष पर आएगा 0 3। तो 0 3 पर बिंदु लगा देंगे। फिर दूसरा है 3 1, तो देखेंगे 3 1 हमारा कहाँ आएगा, तो 3 1 यहाँ आ रहा है। देखिए हमारा 3 1 बिंदु यहाँ आ रहा है, इसको बिंदु को हम लोग लगा देंगे और यहाँ 3 1 लिख देंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग एक सरल रेखा बनाएंगे। इस प्रकार से हमें सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यह हम लोग समीकरण 1 का सरल रेखा प्राप्त किए, इसलिए इस सरल रेखा पर लिख देंगे 2x + 3y = 9। और फिर समीकरण 2 के लिए भी सरल रेखा प्राप्त करेंगे तो हमें सेम टू सेम बिंदु प्राप्त होगा और इसी पर देखिए, इसी पर हम लोग इसी रेखा पर इस तरह तीर लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हमें प्राप्त हो गई है। तो यहाँ समीकरण का नाम में लिख देंगे 4x + 6y = 18। तो संक्षेप में हम लोग पूरा निष्कर्ष निकालते हैं तो इस तरह का हमको ग्राफ प्राप्त होगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का ग्राफीय निरूपण प्राप्त होता है। तो हम लोग लिख देंगे इस प्रकार हमें ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम अपने वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग कराते हैं, टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी परेशानियों को, सभी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, उस पर नोट्स बनाते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। पुनः पार्ट 2 में आपका धन्यवाद।